जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिग जोस के द टॉप 20 शो में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, कंप्यूटर की आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सेल से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षाओं जैसे कि एसबीआई, आईबीपीएस क्लर्क, एएफओ इत्यादि बैंकिंग परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। आपको बताना है कि जो भी फाइल होती है उसको प्रिंट करने के लिए किस मेनू का सेलेक्ट किया जाता है। देखिए, एसबीआई 2008 में और आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एडिट, स्पेशल, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये स्पेशल होगा, फाइल, टूल्स। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइल। प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू टैब का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, इसके बाद फाइल को मेन्यू से प्रिंट कमांड को सेलेक्ट करेंगे तथा पेज मार्जिन आदि सेट करके ओके करेंगे। प्रिंट के लिए शॉर्टकट की CTRL+P है। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी जान लेते हैं कि प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो प्रिंट करने के लिए हमारा शॉर्टकट की CTRL+P है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं। देखिए, एसबीआई 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है कि प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं, ताकि जो भी यूजर है वो जो फाइल बनाता है उसको क्या नाम देता है, और नाम देता है तो उसे क्या कहते हैं। फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या डाटा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइल नेम। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। देखिए, आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कट, कॉपी और पेस्ट के लिए एक ही मेनू सेलेक्ट किया जाता है। कौन सा है? फाइल नेम, टूल्स, स्पेशल या फिर एडिट। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कि बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। यह मेनू बार का दूसरा मेन्यू होता है जिसमें एडिटिंग से संबंधित ऑप्शन होते हैं और ओपन करने की शॉर्टकट की Alt+E है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप जान जाते हैं कि ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो ओपन करने की शॉर्टकट की Alt+E है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलेटेड फाइल को कलेक्शन को कहा जाता है। रिलेटेड फाइल के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कैरेक्टर, फील्ड, डाटाबेस या फिर रिकॉर्ड। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डाटाबेस। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को जो है कि डाटाबेस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट कहलाता है। जो विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित किया जाता है उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एडिटिंग। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट का एडिटिंग कहलाता है। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसमें आप जो भी परिवर्तित करते हैं उसको एडिटिंग कहलाता है। जैसे आप कुछ भी लिखे होते हैं उसको रिफॉर्म करना होता है तो आप एडिटिंग के माध्यम से ही तो उसको सुधार करते हैं। तो विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना जो है कि एडिटिंग कहलाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड में टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है टेबल्स, प्रोग्राफ्स और इंडेक्सेस, पैराग्राफ, इंडेक्सेस और सेक्शंस, कैरेक्टर्स, सेक्शंस और पैराग्राफ, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेबल, प्रोग्राफ्स और इंडेक्सेस। वर्ड में टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करते समय जो है कि टेबल, प्रोग्राफ्स और इंडेक्सेस का यूज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? आईबीपीएस कलर 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नेम बॉक्स, रो हेडिंग्स, फार्मूला बार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फार्मूला बार। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को जो कि फार्मूला बार डिस्प्ले करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए खाली स्थान कमांड का प्रयोग करना चाहिए। जो नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है सेव, सेव एंड रिप्लेस, सेव एज या फिर न्यू फाइल। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेव एज। नए नाम सहित नए लोकेशन पर विद्यमान किसी फाइल को सेव करने के लिए आपको सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। आपकी बेहतर जानने के लिए बता दें कि नए नाम सहित नए लोकेशन पर विद्यमान किसी फाइल को सेव करने के लिए आपको सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समग्र डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको ऑल सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए आईबीपीएस कलर 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है CTRL प्लस ए, Alt प्लस F5, शिफ्ट प्लस ए, CTRL प्लस के। तो आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CTRL प्लस ए। CTRL का उपयोग करके समग्र डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है, वो क्या है? ऑप्शन ए है सेल का कॉलम लेबल, सेल का कॉलम लेबल और वर्कशीट टैब का नाम, सेल का रो लेबल, सेल का रो और कॉलम लेबल। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल का रो और कॉलम लेबल। साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है, वह क्या है? ऑप्शन ए है ब्लॉक, रिकॉर्ड, ट्यूपल या फिर टेबल। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टेबल। डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइजेशन करता है, वह हमारा टेबल होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन की एग्जाम में आने की 100% श्योरिटी होती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। ऑप्शन ए है कॉलम का नाम, रो का नाम, पहले रो फिर कॉलम का नाम, पहले कॉलम फिर रो का नाम। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल डॉक्यूमेंट सेल एड्रेस में जो है कि पहले कॉलम होता है फिर रो का नाम होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? आपको बताना है कि किस कमांड का उपयोग करके किसी फाइल को डिलीट होने से बचाया जा सकता है। तो बचाया कब जा सकता है? जब आप उसे सेव कर देंगे। तो आपको पता है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए CTRL प्लस एस का यूज किया जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CTRL प्लस एस। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए है MS एक्सेल, वर्ड स्टार,
लोटस या फिर वेंचुरा। तो इसी में राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एमएस एक्सेल। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर एमएस एक्सेल पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डिक्शनरी, इंडेक्स, सूची, डायरेक्टरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डायरेक्टरी। कंप्यूटरों में संचित फाइलों के समूह को जो है कि डायरेक्टरी कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहता है? किसी भी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है डाटा डायरी, डाटा कोष, डाटा डिस्क, डाटा डिक्शनरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डाटा डिक्शनरी। किसी डाटाबेस के डेटा फाइलों को सूची को जो है कि डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि यह एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इलस्ट्रेटर। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर जो है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल क्या है? आपको बताना है कि एमएस एक्सेल क्या है। आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, ड्यूएस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, डास पर आधारित प्रोसेसर पैकेज। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि एमएस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है लाइंस एंड स्पेसेस, लेयर्स एंड प्लेन्स, हाइट एंड विड्थ, रोज एंड कॉलम्स। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रोज एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट में डाटा को रो एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल वर्कबुक संग्रह होता है। जो एक्सेल वर्कबुक होता है वह संग्रह किसका होता है? चार्ट का, वर्ड बुक का, वर्कशीट का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्कशीट। एक्सेल वर्कबुक जो संग्रह है वो है वर्कशीट का। तो साथियों ये रहे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साथियों इस वीडियो में आप देखे होंगे सभी क्वेश्चन जो है कि आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई, एफओ इत्यादि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मैं सेलेक्टिव लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में आने की 100% श्योरिटी है। तो साथियों आई होप आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक